Welcome to RK Coaching Center. I am Ranjit Kumar. Today I am going to start the remaining part of Chapter 6 Life Process of Science. This video take more time to complete due to extra study material. I hope you will show your interest and support RK Coaching Center. जैसे कि हमें पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन. Let's begin. Nutrition. Define it. It is the process by which organisms can assimilate and utilize food for their basic needs. As we know, there is two kind of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सिबिटेड बाय हेटरोट्रॉफ. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स सिंथेसिस. हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स सिंथेसिस. ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना स्वयं न बनाकर दूसरे पौधों या एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. जैसे कि इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं. हेटरोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग तरह के भी होते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक. इसके बाद हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम जानते हैं देयर इज़ टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटेड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा एंड पैरामीशियम. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इजेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, digestion, absorption and assimilation to use it. Food in the food vacuole of the amoeba and paramecium is digested by lytic enzymes. जैसे कि हम इसको इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारा जो है वो इजेशन है, सेकंड हमारा डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा फूड पार्टिकल है जो थ्रू सीडोपोडिया. सीडोपोडिया क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इट हेल्प टू कैप्चर द फूड मटेरियल. इट में बी सॉलिड और लिक्विड. आप देख सकते हैं इसके बाद फूड वैक्यूल बनता है, डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर एजेशन हो जाता है, लास्ट में इजेशन हो जाता है. इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे न्यूट्रिशन है. एक फ्लो चार्ट के मैंने कोशिश की है आपको जल्दी समझ आए. न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एंड जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं उसमें हमारा पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी है. पैरासिटिक की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा कसकटा यानी अमरबेल आता है. सेप्रोफाइट में बात करें तो मशरूम है हमारा. सिम्बायोटिक में अगर बात करें तो लाइकन है. तो आप इस फ्लो चार्ट को भी समझ सकते हैं. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लीचीज, मशरूम, विनस फ्लाई ट्रैप, ये हमारा कसकटा अमरबेल जिसे हिंदी में कहते हैं. देन इंडियन पाइप, पीचर प्लांट. पीचर प्लांट जो कि हमें पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आते हैं. देन ये कैरिबियन हर्मिट क्रैब है. इसके बाद हमारा ये कॉलर रूट. इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेशन की. डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? तो डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन. इसके बाद हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डाइजेशन के ऊपर चल रहा है. तो हमें पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से हार्मोन, एंजाइम, ग्लैंड्स वर्क करते हैं यानी काम करते हैं. तो हम बात करते हैं हमने यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम ये यहाँ से. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की. एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. अगर हम वहीं बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, द लीवर, द पैनक्रियाज एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड. ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम. आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं. ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये माउथ है, फेरिंग्स, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस,
यहाँ सलाइवरी ग्लैंड दे रखा है, एसोफेगस है, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये पूरा जो है ये पूरा मिलके हमारा बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे माउथ यानी मुंह से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। देन लेट्स स्टार्ट डाइजेशन from mouth. Digestion in buccal cavity is brought about by three pairs of salivary glands opening into the oral cavity. जो हमारा oral cavity है इसमें salivary एक gland पाया जाता है जो जिसके तीन पेयर है, सब maxillary, सब lingual and parotid gland। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है सब maxillary, सब lingual and parotid gland। इसके बाद हमारे जो सलाइवा होता है, जो हमारे माउथ में ही एक सलाइवा पाया जाता है जिसे हम हिंदी में लार कहते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। इसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम क्या है, तो इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इन फूड इनटू सिंपल शुगर। इसका एक और काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सलाइवा ऑल्सो प्रिवेंट टूथ डीके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज, लाइसोजाइम एंड मिनरल्स। ये हमारे दांतों को सड़ने से भी बचाता है। इसके बाद हम इसको एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी मैंने ग्लैंड्स की बात की वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए पैरोटाइड ग्लैंड, इसके बाद ये है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, इसके बाद यहाँ पे हमारा सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में पाए जाते हैं। जब हमारा खाना जो है माउथ से डाइजेस्ट होकर स्टमक में आता है तो वहाँ स्टमक में आने से पहले वो एक प्रोसेस करता है, एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कैसे इसकी डेफिनेशन है। तो पेरिस्टाल्सिस इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द ओसोफेगस दैट पुश द फूड फॉरवर्ड टू द स्टमक। पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा मूवमेंट होता है जो कि खाने को मुंह से स्टमक में भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू फूड पाइप, जिसे हम ओसोफेगस भी कहते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसको समझिए। पेरिस्टाल्सिस, ये हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है। अब देखिए फर्स्ट पे हमारा जो है फूड है, दूसरा है पेरिस्टाल्टिक वेव, तीसरा हमारा है ओसोफेगस, चौथा हमारा है स्टमक और इंटेस्टाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फूड मटेरियल है जो कि माउथ से ओसोफेगस में आया, फिर ओसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक वेव बनाता है, उसके बाद ये हमारा स्टमक में आया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब खाना माउथ से स्टमक में आया तो स्टमक में अब डाइजेशन होता है। तो बात करते हैं हम स्टमक की। तो बात करते हैं हम स्टमक के। जो हमारा स्टमक है उसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स, नेमली कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। द जंक्शन ऑफ ओसोफेगस एंड स्टमक इज गार्डेड बाय अ valve which does not allow the food to travel in backward direction। जब खाना ओसोफेगस से जो स्टमक में आ जाता है तो स्टमक से दोबारा ओसोफेगस में नहीं जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, ड्यू टू वल्व, VALVE, वल्व के थ्रू। इन द स्टमक फूड इज मिक्सड विद द गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है और जो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम और कौन सा हार्मोन इंक्लूड होते हैं वो हम जानते हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, लाइपेज एंड म्यूकस। हमारे गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज, पेप्सिन एंड म्यूकस ये एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन, पहले हम पेप्सिन की बात करते हैं। पेप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम। लाइपेज इज़ अ फैट डाइजेस्ट एंजाइम। म्यूकस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। म्यूकस जो है स्टमक के इनर लेनिंग यानी आंतरिक हिस्से को HCl से प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 एंजाइम सिक्रेट करता है, HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज अ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक juices located in the lining of the stomach. It is mainly made up of electrolytes, mucus, enzymes, hydrochloric acid, intrinsic factor, etc. मेन जो हमारा यहाँ पे है कि हमारे जो स्टमक है उसमें सेल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के सेल है, पैरेटल सेल, नेक सेल एंड चीफ सेल। पैरेटल सेल्स जो स्टमक में पाए जाते हैं वो HCl सीक्रेट करते हैं,
और HCl जो है वो स्टमक को एसिडिक मीडियम बनाता है और साथ ही अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें नेक्सेल सीक्रेट म्यूकस विच ल्यूब्रिकेट विद द पासेज ऑफ द फूड। एंड लास्ट हमारा जो है चीफ सेल सीक्रेट पेप्सिनोजन। चीफ सेल जो है वो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। बट यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि चीफ सेल पेप्सिनोजन को सीक्रेट करता है एंड HCl इसको एक्टिवेट करके पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स बनाता है। Enzymes of the gastric juices bring about digestion of different components of the food. Gastric lipase help in the emulsification of lipid in the stomach. जो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है उसकी बात अगर हम यहाँ करें तो वो फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड एज काइम। जो डाइजेस्ट फूड होता है स्टमक में उसको लास्ट में टर्म दिया गया है जिसे हम काइम कहते हैं, CHYME। यहाँ पे आप देख सकते हैं काइम, ये काइम वर्ड है। एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक बिकम्स एसिडिक एंड इज नोन एज काइम। जो स्टमक में खाना जो डाइजेस्टेड हो जाता है उसे हम काइम कहते हैं और ये एसिडिक मीडियम में बना होता है। इसके बाद इन ब्रीफ अगर हम यहाँ पे जानना चाहें तो यहाँ पे आसानी से हम एक डायग्राम के थ्रू जान सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा स्टमक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो ये कार्डियक है, फंडस है एंड यहाँ पे होता है पाइलोरस। इन तीनों के फंक्शन होते हैं अलग अलग, हम उसकी बात करते हैं। जो कार्डियक होता है ये रिलेटिंग टू द पार्ट ऑफ द स्टमक नियरेस्ट टू द ओसोफेगस। जो ये कार्डियक होता है ये ओसोफेगस के पास होता है। फंडस सिर्फ एक हॉलो ऑर्गन है जहाँ पे हमारा खाना आता है, जहाँ पे स्टोर होता है। एंड देन जो पाइलोरस है वो डिओडेनम में ओपन होता है। इसके बाद हमने कुछ सेल्स की बात की थी, तो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीफ सेल ये रहा, पैरेटल सेल ये रहा एंड हमारा म्यूकस सेल इज ऑल्सो नोन एज नेक सेल। तो आप देख सकते हैं चीफ सेल जो है हमारा वो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करता है। जो पैरेटल सेल है वो HCl को सीक्रेट करता है एंड जो म्यूकस सेल है वो म्यूकस इनर लिनिंग को बनाता है। इन वेरी शॉर्ट आप यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस ऑफ म्यूकस नेक सेल, पैरेटल सेल, चीफ सेल एंड जी सेल। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो खाना है, जो डाइजेस्ट फूड है वो हमारा स्टमक से, अब हमारा जो स्टमक से है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले हमारे कुछ ऐसे दो ऑर्गन हैं जो यहाँ पे वर्क करते हैं, एक लीवर है और एक पैनक्रियाज। तो यहाँ पे हम पहले उन दोनों की बात करेंगे, लीवर की और पैनक्रियाज की। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। द लीवर सिक्रेट्स अ येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड बाइल। जो लीवर है वो एक येलोइश ग्रीन फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसे हम बाइल कहते हैं। इट इज़ टेम्परेरी स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो लाइपेज है वो फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस। Bile is sent into duodenum through a narrow tube-like structure called the bile duct. जो बाइल जूस होता है वो बाइल डक्ट के थ्रू डिओडेनम में भेजा जाता है। बाइल ब्रेक्स द लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू टीनी ड्रॉपलेट। जो बाइल जूस होता है वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, देयर बाय इंक्रीजिंग देयर सरफेस एरिया, जिससे सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स ईजिली, ताकि जिससे आसानी से फैट का डाइजेशन हो सके। बाइल इज़ अ डार्क ग्रीन एल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेटेड बाय लीवर। इट comprises of water, while salt, bile pigment, fats and inorganic salts. Bile makes the food alkaline for the action of pancreatic and intestinal enzyme in the small intestine. जो बाइल जूस है वो खाने को एल्कलाइन यानी बेसिक बनाता है। याद हो जो खाना हमारे स्टमक में होता है वो एसिडिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है।
bile bring about emulsification of fats which are later digested by intestinal lipase. इसके बाद हम बात करते हैं पैनक्रियाज की. तो पैनक्रियाज इज द मिक्स्ड ग्लैंड. पैनक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन बोथ एज वेल एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है यानी हार्मोन भी रिलीज करती है, एक्सोक्राइन यानी एंजाइम भी रिलीज करती है. द पैनक्रियाज सीक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस. जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को. द पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर. जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है, एंड द लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. और लिपिड को यानी फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज करता है यानी कन्वर्ट करता है. द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच इंक्लूड ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का वो ट्रिप्सिन और लाइपेज को सीक्रेट करता है जो हेल्प करता है प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में. लीवर की अगर यहाँ बात करें तो लीवर एंड पैनक्रियाज ओपन इनटू इंटेस्टाइन थ्रू हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट थ्रू देयर सिक्रेशन फॉर फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड. यहाँ हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. जैसे कि अभी मैंने जितना भी बताया वो इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा लीवर है. कलर चेंज करके आपको सही से बताता हूँ. ये हमारा लीवर है. जैसे कि आपको पता ही है ये पैनक्रियाटिक हमारा पैनक्रियाज है. यहाँ पे हमारा जो एक गॉल ब्लैडर, ये रहा गॉल ब्लैडर. लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है. और स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर हमारा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में. और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये बाइल डक्ट है. ये रहा आपका बाइल डक्ट. तो बाइल डक्ट से लीवर से जो बाइल जूस है वो हमारा डियोडेनम में आ रहा है. और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो भी हमारा डियोडेनम में आते हैं और वहाँ से हमारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. तो जहाँ पे बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मिक्स हो गया डियोडेनम में आते हैं उसको हम हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं. हेपेटो HEPATOPANCREATIC हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं. तो आपने यहाँ पे देखा कि लीवर कैसे काम करता है हमारे बॉडी में. जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैट मॉलिक्यूल्स है. बाइल जूस इस पे वर्क करता है, इसको स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करता है और मोर स्मॉल कंपोनेंट में ब्रेक करता है. यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं ये लाइपेजेस ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. जैसे कि मैंने बताया था कि जो पैनक्रियाज होता है हमारा वो बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं. इसमें जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पैनक्रियाज है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एंडोक्राइन पोर्शन है और ये हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन है. यहाँ पे हम अगर बात करें एक इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे बात क्या है कि पैनक्रियाज 2 हार्मोन रिलीज करता है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. 2 हार्मोन रिलीज क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकोजन. ओवर सिक्रेशन और लेस सिक्रेशन लेड टू डायबिटीज़. अगर इंसुलिन कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है तो हमारी बॉडी में डायबिटीज़ एक बीमारी हो जाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पोर्शन है एसिनर सेल्स सीक्रेट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड यहाँ पे हमारा डक्ट सेल है जो सीक्रेट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन. जैसे कि अब खाना जो है हमारा यानी डाइजेस्टिव फूड जो है माउथ से स्टमक में, स्टमक के बाद अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है. अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसको भी हमने नियरली 3 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम. जो एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टमक यानी जो एसिडिक मीडियम जो फूड आया था स्टमक से इज रिसीव्ड बाय द डियोडेनम फॉर फर्दर डाइजेशन. डियोडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, डाइजेस्टेड फूड आता है. तो हम बात करते हैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट है हमारे पास डियोडेनम से रिलेटेड. फर्स्ट है डियोडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर. जो डियोडेनम होता है वो बाइल जूस रिसीव करता है
बाइल प्रोवाइड एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट फॉर मैनी एंजाइम टू गेट एक्टिव। अगर हम बात करें तो स्टमक में HCl अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे बाइल जूस जो है वो अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है इन स्टमक इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ काइम, और ये जो खाना जो स्टमक में एसिडिक था वो यहाँ पे आके एल्कलाइन हो जाता है। तो बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, इसलिए यहाँ पे बाइल जूस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है duodenum also receive pancreatic secretion which help in the digestion of food. Pancreas secrete the pancreatic juice that help to digest carbohydrate, protein and fats. अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो डिओडेनम ऑल्सो सिक्रेट सम एंजाइम्स ऑन इट्स ओन, ये अपने भी खुद के एंजाइम सिक्रेट करता है, बाकी इसमें आप पढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें हम तो ऑल दीज सब्सटेंसेस bring about digestion of food in the duodenum. The inner wall of the small intestine are thrown into many folds which have millions of small finger-like projection called villi. Small intestine में finger-like projection जिसे हम विलाई कहते हैं, विलाई का फंक्शन क्या है तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। लास्ट हमारा पॉइंट है intestinal gland are present in the inner lining of small intestine. This secretes various enzymes which aid in the process of digestion of the component of food. Maltase, sucrose and lactase bring about digestion of carbohydrates. इसके बाद अगर हम बात करें तो एंटरकाइनेंस, यहाँ पे एक और एंजाइम आ जाता है जो कि हेल्प करता है अदर एंजाइम को एक्टिवेट। तो हमारे पूरे डाइजेशन में 3 ऐसे एंजाइम आए हैं जो कि अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। फर्स्ट था हमारा HCl, दूसरा है हमारा बाइल जूस जो अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक एंट्रोकाइनेंस आया है जो कि अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर सिंप्लीफाइड इनटू एमिनो एसिड। जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन जो है वो लास्ट प्रोडक्ट एमिनो एसिड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में चेंज होता है, जो फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं। और ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो इसको भी एक टर्म दिया जाए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज काइल, CHYLE। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ड ये रहा काइल, ये हमारा वर्ड है काइल, यहाँ पे देख सकते हैं CHYLE। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज विलाई, जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में बात की थी विलाई की, तो यहाँ पे हम अच्छे से इसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें मेरे नोट्स हैं, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजिंग its surface area to ensure efficient and rapid absorption of nutrients। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही शॉर्ट और आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक। Villi increase the surface area of digestion as well as absorption of digested food by 8 times. Blood capillaries in the villi absorbs nutrients and transport the food to all the cells in the body। और यही विलाई जो है, इसमें विलाई क्या है, सारे डाइजेस्टेड फूड में न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड कैपिलरीज इस सेल टू सेल इसको सेंड यानी ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट स्टेज है लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो फूड जो है माउथ से ट्रांसफ़र होकर स्टमक में ट्रांसफ़र होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लास्ट स्टेज जो आती है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कंप्राइसेस कैल्शियम, अपेंडिक्स, कॉलोन, रेक्टम एंड एनस। ये सारे भाग जो है पार्ट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, ये रहे पार्ट्स। And the rectum stores the solid excreta until it is ready to be excreted from the digestive system through anus। जो रेक्टम है वो एक्सक्रेटा यानी अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है और जब तक उसको स्टोर रखे रहता है और बाद में एनएस के थ्रू उसको बाहर कर देता है। द अपेंडिक्स का क्या काम है, इज़ अ स्मॉल होलो, एक छोटा सा होलो है, खाली जगह है, फिंगर लाइक पाउच है, विच हैंग्स एट द एंड ऑफ द कैजियम, और वो ये कैजियम के बाद एक हैंगिंग होता है। इट डज़ नॉट हैव एनी फंक्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन,
लेकिन इस अपेंडिक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी काम नहीं होता, कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी वर्क नहीं है। हाउएवर इट इज़ फंक्शनल इन हार्बीवोर्स सच एज काउज, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो हार्बीवोर्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं विलाई। जैसे कि मैंने बताया था, इसका सबसे मेन जो फंक्शन है वो है ये इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। इसमें आप देख सकते हैं ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेल इन द विलाई हैज़ माइक्रोविलाई ऑन इट्स सरफेस। एक छोटे से पोर्शन में माइक्रोविलाई, बहुत माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिवाइड किया गया है। ये रहा डिओडेनम, जेजनम एंड इलियम। जो हमारा फूड है वो माउथ से ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया। स्टमक में अलग अलग प्रोसेसेस हुए, पेप्सिन, लाइपेज, म्यूकस, HCl, यहाँ पे इन सब का फंक्शन था। फिर डिओडेनम के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इन सब का फंक्शन हुआ। फिर इसके बाद खाना जो है डाइजेस्ट होकर इस लार्ज इंटेस्टाइन में आया और यहाँ थ्रू ये आप देख सकते हैं अपेंडिक्स, इसका कोई फंक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में। इसके बाद जो रेक्टम है और इसी के बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है एनस, जिसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का एक फिगर है। ये रहा हमारा कैल्शियम, जहाँ पे हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है एंड एनएस के थ्रू बाहर होता है, एक्सक्रीट होता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट है फंक्शन जो है हमारा रेस्पिरेशन आता है। इसके बाद टॉपिक इसके हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एंड थैंक्स इतना सारा मेरे को टाइम देने के लिए और पढ़ने के लिए। आर के कोचिंग की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।